तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी 24। कैसे हैं आप सब? और आई होप आप लोगों की तैयारी अच्छी हो गई होगी। जिनका भी कल से एग्ज़ाम है, 30 से 14 नवंबर तक आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं। कल जिनका एग्ज़ाम है, अच्छे से आप लोगों की प्रिपरेशन हो गई होगी। और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि भाई किस तरीके से प्रैक्टिस करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर करिए, मॉक टेस्ट करिए, क्योंकि क्वेश्चंस रिपीट भी हो जाते हैं प्रीवियस ईयर के, और एक पैटर्न आपको पता लगता है किस तरीके के क्वेश्चंस आ रहे हैं, कौन से टॉपिक से ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। तो इसलिए प्रीवियस ईयर ज़रूर किया करिए, मॉक टेस्ट करा करिए। टाइम क्यों करने के लिए कि टाइम की वजह से आपका कोई क्वेश्चन ना रह जाए, ये सारी चीज़ें। तो एक बार हम लोग सिलेबस पर भी नज़र डालते हैं, क्योंकि सिलेबस के रिगार्डिंग भी बहुत सारे क्वेश्चन ये आ रहे थे। क्या सेशन 1 की कट ऑफ अलग से लगेगी या सेशन 2 पर होगा नॉर्मलाइजेशन, मतलब सेशन 2 के मार्क्स देखे जाएंगे, कट ऑफ किस पर लगने वाली है। और कुछ बच्चों के ये भी क्वेश्चन थे कि क्या सेशन 1 और सेशन 2 अलग अलग दिन पर होने वाला है। तो एक बार हम लोग अपना एक बार सिलेबस भी देख लेते हैं, और क्वालिफाइंग रहेगा सेशन 1 या नहीं रहेगा, ये सारी चीज़ें एक बार छोटा सा हम लोग देख लेते हैं। फिर हम लोग देखेंगे 1 बाय 1 कैटेगरी वाइज कि आपकी कितना सेफ अटैम्प्ट रह सकता है प्रीवियस ईयर की कट ऑफ्स के अकॉर्डिंग और वैकेंसीज़ के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो देखिए 2 आपके सेशन 1 होते हैं। ठीक है, सेशन 1 हो गया और सेशन 2 हो गया। टोटल आपके कितने सब्जेक्ट्स होते हैं? वही 4 बेसिकली, कि आप मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया, और यहाँ पर जीएस हो गया, इंग्लिश हो गया। ठीक है, यहाँ पर मैथ्स और रीजनिंग के आपके 20 क्वेश्चन आते हैं 3 नंबर के, 20 क्वेश्चन 3 नंबर के। और यहाँ पर जीएस और इंग्लिश में 25 क्वेश्चन 3 नंबर के, यहाँ पर भी इंग्लिश के 25 क्वेश्चन 3 नंबर के। यानी कि ये टोटल आपके 75 यानी कि 150 मार्क्स हो गए आपके। और यहाँ पर आपके कितने हो गए? 60 यानी कि 120 मार्क्स आपके। ठीक है, कितने हो गए? 120 मार्क्स। लेकिन आपको पता है कि सेशन 1 हमारा कैसा रहता है? क्वालिफाइंग इन नेचर रहता है। इसमें आपकी कोई भी कट ऑफ नहीं लगती है। 120 में से सिर्फ आप क्वालिफाई कर लें, उसके बाद आपकी सेशन 2 की कट, मतलब जो सेशन 2 है उसको चेक करा जाएगा, और सेशन 2 पर ही आपकी कट ऑफ लगेगी। यानी कि ये जो 150 मार्क्स हैं, इनमें आपके कितने नंबर आ रहे हैं ये मैटर करता है। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे जो कट ऑफ है वो सब 150 नंबर की है। यानी कि सेशन 2 के जो मार्क्स हैं वो आपकी कट ऑफ है। यानी कि जीएस और इंग्लिश ही आपका मेन है, इसमें आप कितना अच्छा स्कोर कर पा रहे हैं उस पर ही आपकी कट ऑफ लगेगी। मैथ्स और रीजनिंग आपकी क्वालिफाइंग इन नेचर रहते हैं, तो और ना ही इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग होती है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है सेशन 1 में। तो ये डबल बेनिफिट, एक तो आपका क्वालिफाइंग इन नेचर है और कोई नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है, जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, 40 क्वेश्चन आपके यहाँ पर होते हैं, और यहाँ पर आपका -1 की होती है। यानी कि 3 नंबर का एक क्वेश्चन है, 1 नंबर नेगेटिव मार्किंग आपकी होगी, यानी 1/3 आपका क्या रहेगा? नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर रहने वाली है। और हम लोग यहाँ पर बात करें अगर किस तरीके का क्वालिफाइंग नेचर रहता है, तो 30% होता है आपका यूआर के लिए। ठीक है, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए कितना रहता है? 25% रहता है। और अदर्स हो गए आपके वही SC ST या जो PWBD हैं जो आपके, तो उनके लिए 20% आपका क्वालिफाइंग नेचर। तो 30% की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर 120 का 30% कितना होगा? 36 नंबर। यानी कि अगर आपके 36 नंबर आ रहे हैं तो आप क्वालिफाई कर जा रहे हैं सेशन 1। और अगर इस तरीके से क्वेश्चंस की बात करें तो 40 में से 40 क्वेश्चन का 30% कितना हो गया? 12 क्वेश्चन। 12 क्वेश्चन आपके बिल्कुल सही हो रहे हैं, तो आप बिल्कुल क्वालिफाई कर जाएंगे सेशन 1 को। सेशन 1 आपका क्वालिफाई रहता है। और सबसे इंपॉर्टेंट, दोनों पेपर एक ही दिन आपके हो रहे हैं, ये भी मैं बता दे रही हूँ। सेशन 1 सेशन 2 एक ही दिन पर हो रहे हैं, क्योंकि ये भी क्वेश्चन बच्चे पूछ रहे थे। मेन आपका क्या है? जीएस और इंग्लिश, इसी की अच्छे से आपको प्रिपरेशन करनी होती है। सेशन 1 के मार्क्स यहाँ देखे जाते हैं आपके कब? जब टाई ब्रेकर की यूज़ होता है, जैसे किसी बच्चे का टाई हो गया है और किसी और कैंडिडेट के साथ, तब देखा जाता है कि सेशन 1 में भाई कितने मार्क्स आ रहे हैं, तब आपके यूज़ किए जाते हैं सेशन 1 के मार्क्स। वरना आपके ये क्या है? क्वालिफाइंग। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप अटैम्प्ट कर सकते हैं, 40 हैं, 40 के 40 अटैम्प्ट करिए, क्योंकि कोई भी नेगेटिव मार्किंग आपकी यहाँ पर नहीं होने वाली है। तो ये तो एक ब्रीफ में मैंने आपको यहाँ पर सिलेबस बता दिया कि किस तरीके से आपका सिलेबस रहने वाला है। मार्क्स आपके 150 में से काउंट होंगे। तो चलिए अब देख लेते हैं हम लोग कि हमारी क्या कट ऑफ गई थी प्रीवियस में, और अभी के लिए आपका क्या रह सकता है। सेफ स्कोर, सेफ अटैम्प्ट, टारगेट स्कोर बोल सकते हैं। रॉ स्कोर मैं बताऊँगी। कट ऑफ तो आपकी नॉर्मलाइजेशन ही रखकर आपकी आती है, और नॉर्मलाइजेशन का बहुत बड़ा रोल होता है। 100 नंबर वाला बच्चा भी क्वालिफाई कर जाता है कट ऑफ को, क्योंकि किसी के 28 नंबर तक नॉर्मलाइजेशन में बढ़े हैं। वो आपकी शिफ्ट के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है। ठीक है, बाकी मैं आपको रॉ स्कोर बताने वाली हूँ यहाँ पर कि लगभग इतने मार्क्स आपके आ रहे हैं, तो बिल्कुल आप सेफ जोन में हैं और आपका सेफ अटैम्प्ट रहने वाला है। तो चलिए देखते हैं कितनी हमारी कैसे क्या
कट ऑफ गई थी और अब के लिए क्या नंबर आपके रह सकते हैं। उससे पहले अगर आपका कोई डाउट रहता है, कोई क्वेरी रहती है, कोई आपको मुझसे डायरेक्ट कॉल पर बात करनी है, वैसे तो मैं ट्राई करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा डाउट्स आपकी वीडियोज़ में ही क्लियर कर दूँ, फिर भी आपका अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप लोग इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये स्कैनर है, 100 रुपीज़ पे कर दीजिएगा, व्हाट्सएप पर स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा। पेड कंसल्टेंसी आपकी रहती है कॉल पर बात करने के लिए, तो आपको 100 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। मैं ट्राई करूँगी कि आपका डाउट क्लियर कर पाऊँ, और मैं टीचर के साथ साथ एक अकाउंटेंट भी हूँ, तो आपका कोई वर्क रहता है ITR, PF, GST, लोन, MSME, फूड लाइसेंस, कोई भी आपका वर्क रहता है आपका, आपकी फैमिली रिलेटिव्स का, तो आप लोग करवा सकते हैं। बहुत ही मिनिमम चार्जेस में आपके सारे वर्क यहाँ पर हो जाएंगे, और यही कॉन्टैक्ट नंबर है आपका, तो इस पर आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कट ऑफ समरी। तो आइए देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने कट ऑफ सबकी प्रीवियस ईयर की लिख ली है, और हर कैटेगरी की आपकी बात करी है यहाँ पर कि UR से लेकर पूरा एक्स सर्विसमैन सभी की कितनी आपकी कट ऑफ गई है, और ये कैसे हैं आपके नॉर्मलाइजेशन कट ऑफ है, नॉर्मलाइजेशन मार्क्स लगकर आती है आपकी। तो ये आपका क्या है 2022 की कट ऑफ है, ठीक है, और ये 2023 की है। इसके अकॉर्डिंग हम लोग देखेंगे और कितनी वैकेंसीज हैं उसके अकॉर्डिंग कि लगभग कितना आपका सेफ अटैम्प्ट रह सकता है 2024 के लिए। तो देखिए UR की अगर हम लोग बात करें तो ये मिनिमम कट ऑफ है। आपने देखा होगा जब भी मैंने रिजल्ट बताया था आप लोगों को, जब तो मैंने बताया था कि किस रीजन में किस स्टेट की कितनी मैक्सिमम गई है, UR में कितनी गई है मैक्सिमम और मिनिमम। तो ये आपके मिनिमम कट ऑफ है। 125 मार्क्स UR के सबसे कम आए थे SSC MTS में 2022 की कट ऑफ में, ठीक है। तो 125 मार्क्स मिनिमम है। ये मिनिमम सारे मैंने मार्क्स आपके लिख रखे हैं कि इतना लगभग मार्क्स आपके आते हैं, तो आप सेफ, और जो आपको सेफ अटैम्प्ट बताऊंगी वो भी मिनिमम ही रहने वाला है कि इतने मार्क्स आते हैं तो आप सेफ अटैम्प्ट कर सकते हैं, मतलब सेफ स्कोर आपका रहने वाला है। तो सबसे पहले तो ये आपकी कितनी लगभग वैकेंसीज थी 2022 में, अच्छी खासी आपकी वैकेंसीज आई थी, और लगभग 11,450 के करीब का ये रिजल्ट था आपका। कुछ इसमें डिवार हो गए थे उस तरीके से, विदाल्ड भी चले गए थे, और कुछ आपकी डिक्रीज भी हो गई थी वैकेंसीज 2022 वाली, ठीक है। लगभग 11,500 वैकेंसीज थी, तब आपकी इतनी कट ऑफ देखने को मिली थी। तो UR में आपकी 125 मिनिमम कट ऑफ गई थी, OBC की 124, EWS में 122 गई थी, SC की 119 गई थी, ST की 112 कट ऑफ आप लोगों को देखने को मिली, HH की 83 गई थी, OH की 116 गई थी, VH की 121, अदर्स की 91 और एक्स सर्विसमैन की 74। एक्स सर्विसमैन की कितनी गई थी 74। ये मिनिमम कट ऑफ है आपकी, जिस भी स्टेट की गई थी। सबसे कम कट ऑफ जो आपको देखने को मिली है वो इतनी गई थी 2022 की, जब आपकी 11,500 के करीब वैकेंसीज थी। और ऐसे ही अब हम लोग देख लेते हैं कि 2023 में आपकी कितनी गई थी। 2023 में सबसे पहले वैकेंसीज आपकी लगभग कितनी थी, यहाँ पर वैकेंसीज थोड़ी इंक्रीज हो गई थी आपकी, 1786 लगभग वैकेंसीज का आपका ये रिजल्ट था। तो 2023 में क्योंकि वैकेंसीज आपकी कम थी, इसलिए कट ऑफ थोड़ा आपको मिनिमम कट ऑफ भी ज़्यादा देखने को मिली, ठीक है। UR की आपकी 132 कट ऑफ देखने को मिली है, OBC की 133, EWS की 130 कट ऑफ देखने को मिली है। SC की भी देखिए, SC और EWS में कोई अंतर ही नहीं रहा, मिनिमम में 130 दोनों की कट ऑफ, और ST की 126, HH की 108, OH की 125 मिनिमम कट ऑफ देखने को मिली है, VH की 131, अदर्स की 121 और एक्स सर्विसमैन की वहाँ पर 2023 में 103 हो गई थी। यहाँ पर ये डेफिनेटली इंक्रीज हुई हैं कट ऑफ्स आपकी हर कैटेगरी की, क्योंकि यहाँ पर वैकेंसीज आपने देखा काफ़ी कम थी 2023 में, और 2022 में काफ़ी अच्छी वैकेंसीज आपको देखने को मिली थी काफ़ी टाइम बाद, और 2024 में भी आपकी अच्छी खासी वैकेंसीज हैं अभी, और चांसेस यही हैं कि 2024 में भी आपकी वैकेंसीज इंक्रीज होने के। आपको पता है वो फाइनल रिवाइज वैकेंसी का नोटिस आता है, और अभी भी आपका जब नोटिफिकेशन आया था 2024 का, उसके बाद भी एक बार आपकी वैकेंसीज इंक्रीज हो चुकी हैं, और चांसेस ये हैं डिक्रीज होने के कम हैं और इंक्रीज होने के ज़्यादा हैं। जब फाइनल रिवाइज वैकेंसीज का नोटिस आता है तो उसमें चांसेस यही हैं आपके कि वैकेंसीज और इंक्रीज हो सकती हैं। तो ये सब मैंने लिख लिया है यहाँ पर। तो देखिए UR का अगर हम लोग बात करें कि इन सभी डेटा के अकॉर्डिंग जो प्रीवियस आपकी कट ऑफ्स गई हैं और जो आपकी वैकेंसीज थी उसके अकॉर्डिंग, तो अगर हम लोग बात करें यहाँ पर UR, OBC और EWS की, तो यहाँ पर अगर आपकी 120 प्लस तीनों की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है, 120 प्लस अगर आप अटैम्प्ट कर पा रहे हैं, ये रॉ स्कोर की मैं बात कर रही हूँ। ये सारे आपके नॉर्मलाइजेशन मार्क्स हैं, लेकिन नॉर्मलाइजेशन का बहुत बड़ा रोल होता है, आपको पता है, ठीक है। 20-20, 25-25, 28-28 नंबर का नॉर्मलाइजेशन बच्चों को मिलता है, ठीक है। तो आपकी तरफ से आपको कितना लगभग करना है रॉ स्कोर
120 प्लस, 120 तक आप कर पा रहे हैं, 120 के प्लस जा रहे हैं, तो बिल्कुल आपका क्या रहने वाला है, ये सेफ अटेम्प्ट रहने वाला है। टारगेट स्कोर बोल सकते हैं, सेफ स्कोर बोल सकते हैं, ठीक है। और एससी की अगर हम लोग बात कर लें तो एससी में आपके कितने मार्क्स लगभग आप कर पा रहे हैं, 115 प्लस, ठीक है, तो आपका सेफ अटेम्प्ट रह सकता है। एसटी की बात कर लें तो 105, ठीक है, 105 प्लस। और ये कितनी आपकी वैकेंसीज हैं, कितनी आपको पता है यहाँ पर 2024 में अभी तक का कितना का डाटा आया है, मतलब कितनी आपकी हो गई, लगभग 9583, और चांसेस यही है कि ये बिल्कुल बढ़ेंगी, ठीक है। इस बार भी काफ़ी अच्छी वैकेंसीज हैं। 2023 में कम थी आपकी वैकेंसीज, लेकिन 2022 में बहुत अच्छी थी, और 2024 में भी अच्छी खासी आपके पास वैकेंसी है, तो बिल्कुल मौका मत गंवाइएगा, एक सीट आपको इस बार अपनी कंफर्म करनी ही है। तो एसटी की बात कर ली हम लोगों ने 105 प्लस। एचएच की अगर बात करें तो 85 प्लस आप स्कोर कर पा रहे हैं, रॉ स्कोर, बिल्कुल आपका सेफ अटेम्प्ट रह सकता है यहाँ पर। 100 प्लस, ठीक है, 100 प्लस आपका अगर OH कैटेगरी है। और VH की अगर हम लोग बात कर लें यहाँ पर तो 115 प्लस, ठीक है, 115 नंबर लगभग आपके आने चाहिए। कौन सी कैटेगरी में, VH में। अदर्स की बात करें तो 95 प्लस, ठीक है। और एक्स सर्विसमैन जो हमारे हैं अगर उनकी हम लोग बात कर लें तो 80 प्लस, इतने लगभग आप स्कोर कर पा रहे हैं, रॉ स्कोर, बिल्कुल आपका सेफ अटेम्प्ट रह सकता है। ये एक्सपेक्टेड मैं आपको बता रही हूँ, जो प्रीवियस कट ऑफ हैं और जो वैकेंसीज़ हैं उसके अकॉर्डिंग जो आपकी कट ऑफ्स गई थी मिनिमम हर कैटेगरी की, उसके अकॉर्डिंग, और अभी की जो वैकेंसी है उसके अकॉर्डिंग कि लगभग इतने आप अगर मार्क्स ला पा रहे हैं तो आपका ये सेफ अटेम्प्ट रह सकता है, सेफ स्कोर रह सकता है, ठीक है। तो ये आपकी ओवरऑल कट ऑफ थी, हर कैटेगरी को मैंने लिया है यहाँ पर, ठीक है। तो वीडियो को थोड़ा सा शेयर भी कर दीजिएगा ताकि और बच्चों तक इन्फॉर्मेशन पहुँच जाए। और टेलीग्राम ग्रुप मैंने आपको बताया अभी, उसमें ऐड हो जाइएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। MTS, CGL, CHSL, सिलेक्शन पेज सभी के टेलीग्राम ग्रुप क्रिएटेड हैं, तो आप लोग उसमें ऐड हो जाइएगा, तो वहाँ पर भी आपको काफ़ी अपडेट मिलती रहेंगी। तो एक बार फिर से सभी बच्चों को ऑल द बेस्ट, जिनके भी कल से आप एग्ज़ाम है, जिनका भी कल एग्ज़ाम है, उन सभी को ऑल द बेस्ट। अच्छे से अपनी तैयारी को, जिनका आगे है अच्छे से तैयारी करिए। और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था, प्रीवियस ईयर ज़्यादा से ज़्यादा किया करिए, क्योंकि उसी से क्या होता है आपको पता लगता है कि किस तरीके के पैटर्न आ रहा है, किस तरीके के क्वेश्चंस आ रहे हैं। क्योंकि एसएससी में अक्सर ये देखा गया है कि MTS के सीजीएल में आ जाते हैं क्वेश्चन, CGL के CHSL में आ जाते हैं, तो क्वेश्चंस रिपीट भी होते हैं, तो आपको वहाँ से भी हेल्प मिलती है और पैटर्न एक पता लगता है कि भाई MTS में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, क्या लेवल आपका रहने वाला है। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर किया करिए, मॉक टेस्ट करा करिए कि टाइम की वजह से आपका कोई क्वेश्चन ना रह जाए, ठीक है। तो ये पूरी आपकी अपडेट थी। जो भी बच्चे चैनल पर नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। वीडियो को लाइक शेयर कर लीजिएगा। एक बार फिर से सभी को ऑल द बेस्ट, थैंक यू।